बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, लीजिए हजरत मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम के हामियों ने मौलाना साद साहब कांदलवी का दामन छोड़ दिया और अब वो अल्लाह के हुजूर पक्की और सच्ची तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। বাতিল সাতপন্থীদের সাথে কখনোই আর মিলিত হব না। বাতিল সাতপন্থীদের সাথে কখনো মিলিত হব না। আমরা হক্কানি ওলামায়ে কেরামের আন্ডারে দাওয়াত তাবলীগের মেহনতকে চালিয়ে যাব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর উপর কবুল করুন এবং আমরা এই মাদ্রাসা থেকে যাওয়ার পরে টঙ্গীর কোনো বাতিলপন্থীদের সাথে মিলিত হব না। একমাত্র আমাদের যে স্থান আছে বাড়ি ওইখানে চলে যাব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ওয়াদা এবং অঙ্গীকার পূরণ করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা সবার কাছে দোয়া চাই যেন আমাদেরকে হক্কানের পথে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ওয়াদাকে আপনি কবুল করুন। मोहतरम नाज़रीन किराम, जो वीडियो आपने देखी है ये वीडियो बांग्लादेश की है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि 3 तबलीगी भाई जो कि हजरत मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम के पैरोकार थे, अब उन्होंने मौलाना साद कांदलवी के दामन को छोड़ दिया और अल्लाह से पक्का और सच्चा अहद कर लिया कि अब मौलाना साद की पैरवी नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें, अभी बांग्लादेश के अंदर तबलीगी जमात के अंदर जो फसाद हुआ, यकीनन उससे पूरी दुनिया के अंदर एक गलत पैगाम और गलत मैसेज पहुंचा है। मौलाना साद साहब के हामियों ने और पैरोकारों ने शूरा वालों के ऊपर जिस तरह का हमला किया वो यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त है और बड़ा ही शर्मनाक है। मौलाना साद साहब के मानने वालों ने तबलीगी जमात 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो चुकी है। एक हिस्सा इमारत वालों का है, दूसरा हिस्सा शूरा वालों का है। बांग्लादेश के अंदर इमारत वालों ने शूरा वालों के ऊपर हमला बोला, जिसके नतीजे में 4 तबलीगी भाइयों की मौत हो चुकी और सैकड़ों जख्मी भी हो चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये आपसी इंतिशार, ये आपसी लड़ाई झगड़ा, इसकी बुनियादी वजह हजरत मौलाना साद साहब के मुतनासिब बयानात है। दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस कबीर और शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक बेहतरीन बात इरशाद फरमाई थी कि तबलीगी जमात का काम फी नफ्सी ही बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन शर्त यह है कि ये तबलीगी काम अकाबिर सलासा के बताए गए और बनाए हुए उसूल और जवाबित के मुताबिक किया जाए। यानी जो उसूल और जवाबित हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना यूसुफ साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब किए थे और जिस तरीके से उम्मत को लेकर चले थे, उसी नहज पर, उसी उसूल पर और उसी जाब्ते पर अगर काम किया जाए तो ये काम यकीनन बड़ा मुबारक काम है। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी कि इस तबलीगी जमात के काम का मकसद उलमाए दीन से, उलमाए उम्मत से रब्त पैदा करना हो, ना कि नफरत पैदा करना हो। यह मलफूज है दारुल देवबंद के शेखुल हदीस मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू का। लेकिन आज की सूरत हाल यह है कि तबलीगी जमात जो पुरअमन जमात थी, जिसकी मिसाल दी जाया करती थी, आज उसी जमात के अंदर इंतिशार फैला हुआ है, इख्तिलाफ फैला हुआ है और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इमारत वाले शूरा वालों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, शूरा वाले इमारत वालों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए, फिक्र ये होनी चाहिए
कि ये इख्तिलाफ दूर हो जाए और आपस में मुत्तहिद होया जाए, लेकिन जितनी इस्लाह की कोशिश की जाती है, जितना इख्तिलाफ दूर करने की कोशिशें की जाती हैं, सामने वाला यही समझता है कि यह हमारा मुखालिफ है। कितने ही प्यार से, कितनी ही लिल्लाहियत से समझाया जाए, लेकिन इनके दिल और दिमाग के ऊपर यही बात बैठी हुई है कि उलमाए किराम हमें नसीहत करने वाले, हमें समझाने वाले, ये हमारे मुआविन नहीं बल्कि मुखालिफ है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला इस इख्तिलाफ को खत्म फरमाए। बारी ताला मरकज के जिम्मेदारों को सही समझ आता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस इख्तिलाफ को मिटाकर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए।